नमस्कार, मैं हूं भवदीप सिंह चड्ढा और हम हैं न्यूज़ 24 के रियल स्टूडियो में। इस समय हम आइसोम्स के प्रैक्टिकल सेशन के लिए यहां पर मौजूद हैं और मेरे साथ मैं हूं विकल्प त्यागी। और 2014 चुनाव बहुत ही नजदीक है, तो इसीलिए बहुत मतलब बातें चल रही हैं कि 2014 के चुनाव में चेहरों की राजनीति जो शुरू हो चुकी है, जो बहुत पहले से मसला एक रहा है, तो इसमें कौन होंगे वो चेहरे, राहुल गांधी या राहुल गांधी बनाम कहीं नरेंद्र मोदी तो नहीं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे ही आइजोम्स के बहुत कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पैनलिस्ट के रूप में आज हमारे साथ हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। हमारे साथ है सुनीत सिंह, रिया तोमर, आकाश विश्वास और सर्वेश कुमार। तो सुनीत, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा सवाल कि चेहरों की राजनीति के जो चुनाव लड़े जाते हैं हमेशा होता है कि जातिवाद चेहरा, तो बार बार ये बात चल रही है कि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, क्या देखते हैं आप? अगर आप जो पिछले कुछ दिनों से जब से राहुल गांधी को बड़ी भूमिका दी गई है और राजनाथ और नरेंद्र मोदी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है, अगर आप इन चीज़ों को देख के सार्वजनिक मंचों का फायदा उठाते हुए जो भाषण दिए जा रहे हैं उस पर देखा जाए तो मैं नरेंद्र मोदी को आगे देखता हूँ, क्योंकि उनके अंदर मंच पे अभिनय की कला है जो राहुल गांधी के पास नहीं है। राहुल गांधी का CII में पहले जो भाषण था वो प्रभावशाली हो सकता था, पहला प्रभावशाली भाषण था, लेकिन वो वहां पे कुछ नहीं बता पाया। उन्होंने सिर्फ अपने सिस्टम की कमियां गिनाई कि हमारे सिस्टम ये कमियां, उपचार नहीं बता। वहीं नरेंद्र मोदी अपना एक मॉडल लेके आ रहे हैं और उस मॉडल को बता रहे कि हम इस तरह के हमने गुजरात में बदलाव किया, देश में बदलाव करेंगे, तो पहली रेस में नरेंद्र मोदी मुझे आगे। बिल्कुल आकाश, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो सुनीत ने बहुत सही कहा कि उनके पास अनुभव है, मंच पे बोलने की क्षमता है और साथ में वो कुछ करके भी दिखा रहे हैं, 3 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीतना। तो आप कितना सहमत है इस बात से? राहुल गांधी आगे दिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी? देखिए विकल्प, जहां तक सहमति की बात की जाए तो मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं सुनीत के साथ, क्योंकि वोट देना आम जनता के हाथ में होता है और मेरे हिसाब से जो दिखता है वो बिकता है। अगर ऐसी बात करें तो नरेंद्र मोदी जनता के सामने खुल के आते हैं, अपना पक्ष खुल के रखते हैं। आकाश, जो आपने आम जनता की बात करी, पर ये जो सार्वजनिक मंच जो है ये CII और फिक्की का, ये आम जनता का नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन मंचों पर आके अपने आप को बहुत ही प्रभावशाली रूप में सामने रख के आप आम जनता? लेकिन नरेंद्र मोदी जो भी, रिया मैं आपको रोकना चाहूंगा, आकाश का जवाब मैं सुनना चाहूंगा पहले। नरेंद्र मोदी जो भी कह रहे हैं, चाहे वो फिक्की, उन्होंने चाहे फिक्की में कहा हो, कोलकाता में कहा हो, उन्होंने जो भी कहा वो आम जनता तक पहुंच रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव आम जनता पे पड़ता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा बढ़ती है। बिल्कुल, गुजरात का ही बखान करके पूरे भारत में कब्जा नहीं कर सकते। और जब भी बीजेपी के मोदी का अगर भाषण होते हैं वो हमेशा गुजरात को ही क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि गुजरात को उन्होंने करके दिखाया। अगर आप विकास मॉडल की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो गुजरात तो खुद ही एक 8वें स्थान पर है। और अगर आप कांग्रेस को देखें और अगर उसे कंपेयर करें तो 1998 और 1999 से अगर कंपेयर करेंगे तो बार बार इसकी सीट्स गिरती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस से कंपेयर करोगे तो 200 थे वहां पे 1999। मैं आपको रोकना चाहूंगा, सर्वेश थोड़ा अकेले बैठे हुए हैं। सर्वेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राहुल या मोदी? मेरे को तो ऐसा लगता है कि विकल्प ना तो राहुल गांधी ना नरेंद्र मोदी। चलिए, आप तो मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन राहुल या मोदी पे आए तो ऐसा लगता है कि ना तो नरेंद्र मोदी ना ही राहुल गांधी। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद थर्ड मोर्चे की सरकार बने इस बार। लेकिन चलिए, ये तो बात की बात है। तो सुनीत, मैं आपके पास आऊंगा। सुनीत, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यहाँ पे मैं जो बात यहाँ पे हो रही है मोदी बनाम राहुल, मैं मोदी बोल रहा है कि मैंने गुजरात का कर्ज उतारा, मैं देश का कर्ज उतारने दिल्ली जाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कर्ज उतारा? सन 2002 में जो अभी CAG की रिपोर्ट आई है 2012-13 में, गुजरात विधानसभा के अंदर पेट्रोल और खाद पे सबसे ज्यादा वैट वसूलने वाली गुजरात 2002 में 45,000 करोड़ रुपए का 45,000 करोड़ रुपए का। लेकिन सुनीत, अभी तो आपको मेरी बात पूरी कर लेते, इनकी बात पूरी होने दीजिए। 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज था सन 2002 में, आज 2012 में वो कर्ज बढ़ के 1,76,000 करोड़ रुपए हो गया। जो अगर नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ के दिल्ली आते हैं, अपने पीछे गुजरात की 6 करोड़ आबादी को प्रति व्यक्ति 23। लेकिन सुनीत, आप वही है जिसने भी कहा कि आप रेस में आगे हैं, आपको रेस में आपको आगे। रिया, एक मिनट, आप बात कंप्लीट होनी चाहिए। आपको लगा था अभी रेस में वो आगे हैं नरेंद्र मोदी, अभी आप दूसरे पक्ष में आ गए। मैंने बोला अगर भाषण देने की बात है तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल आगे हैं।
वो अपनी बात को रख के अपनी बात और एक बात जनता क्या देखेगी? जनता क्या देखेगी? आकाश यही चीज मोदी ने अपनी कॉन्फ्रेंस जब उनकी हुई थी, उन्होंने बोला था कि एक हमारा जो गुजरात है उसमें पानी बहुत साफ है और बिस्लरी और सबसे ज्यादा सुविधा मिल रही है, लेकिन उनका कहना बिल्कुल गलत है। फिलहाल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें सौराष्ट्र के 200 से लेके 400 गांव ऐसे हैं जो नाली से भी बदतर पानी पीने में मजबूर हैं, और ये किसके एरिया में हो रहा है? सिर्फ गुजरात। अच्छा, गुजरात में हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक अपने आप को कितना साबित किया? राहुल गांधी ने कितना साबित किया? राहुल गांधी ने अपने आप को कितना साबित ये मैं रिया से ही पूछना चाहूंगा। रिया आप बताओ। यही सवाल मेरा भी रिया से है कि अगर आप इस पॉइंट पे नरेंद्र मोदी की इतनी सारी गलतियां गिना रही है, तो आपका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि उसके जस्ट अगेंस्ट राहुल गांधी 100% अगर राहुल अगर आप राहुल के अगेंस्ट में जाने जाते हैं, तो मैं भी बता दूं, अगर ये हमारी वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने की जो कोशिश करे तो सुषमा स्वराज को आगे लाए, खुद क्यों आगे आ रहे हैं बीजेपी पार्टी में? सर्वेश, इससे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने शुरू में तीसरे मोर्चे की बात करी, लेकिन ये जो आप तीसरे मोर्चे की जो बात कर रहे हैं वहां पे काम नहीं है, यहाँ पे काम देखा जा रहा है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। तो जनता का क्या मानना होगा? जनता किस 2008 में एक मिनट आप कांग्रेस की नीतियां काम आई थी। रिया एक मिनट। सर्वेश, देखो, सबसे बड़ी बात अगर कांग्रेस की शासन की बात करें तो जिस प्रकार से सरकार इस समय भ्रष्टाचार से लिप्त है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार एक के बाद हो जा रही है, चाहे 2G स्कैम हो, चाहे कॉमनवेल्थ स्कैम हो, उसके बाद से अगर आप भाषण की बात करें, चाहे वो नरेंद्र मोदी का हो या चाहे राहुल गांधी को, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, जिस प्रकार से वो वहाँ के छोटी सी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ का अपने गुणगान करते हैं, अपने गुजरात का हो, और एक गुजरात से अपनी बात उठा गुजरात से पूरे देश को प्रेरित करके उनको कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल रोकना चाहूंगा। सर्वेश, मुद्दा बहुत ही गर्माता जा रहा है और हम इसी मुद्दे को आगे जारी रखेंगे, लेकिन पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। तो ब्रेक के लिए मुड़ते हैं, लेकिन वापस आएंगे और इसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर जो हमारा गणित है, जो हमारे वोट्स है, वो कहां पर है।